हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड का चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, एंड जो सेकंड में हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, एंड जो थर्ड पार्ट आएगी उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसका प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है जिस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप जाकर के एक बार ज़रूर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या एलिमेंट्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट के। ठीक है, सेटलमेंट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे सेटलमेंट के टाइप्स हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के हैं, टू कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। पहला तो है कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड, न्यूक्लिएटेड और बंच सेटलमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट में अगर यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिखा हुआ रहेगा तो भी आप ये सारे कुछ उसमें लिख सकते हो, क्लस्टर्ड रहे तो भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो भी लिख सकते हो, न्यूक्लिएटेड रहे तो भी लिख सकते हो, और बंच्ड सेटलमेंट दिया हुआ रहे तो भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, और अगर हम एलिमेंट की बात करें, जो ये सेकंड टाइप है वो हमारा नेक्स्ट वाले पेज में है तो हम उस टाइम में पढ़ लेंगे। एलिमेंट की बात करें तो दो एलिमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ह्यूमन सेटलमेंट का वो होता है डायनामिक, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है डायनामिक, एंड जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो हमारे हाउसेस हो गए, जो हमारे रोड्स वगैरह हो गए, वो सब आ गए। ठीक है, डायनामिक मतलब होता है मोबाइल चलन, मतलब वो हमेशा क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होते रहती है, वो गतिशील होता है। ठीक है, और स्टैटिक कहने का क्या मतलब है, स्टैटिक कहने का मतलब है कि रुका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि दो एलिमेंट होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के, और डायनामिक एक होता है और दूसरा होता है स्टैटिक। डायनामिक में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं और स्टैटिक में जो भी हमारे द्वारा बनाए गए मकान होते हैं, हाउसेज होते हैं, रोड्स वगैरह होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे कि क्या है। तो बेसिकली इसे देख करके ही समझ में आ रहा है कि ये जो सेटलमेंट है हमारा वो क्लस्टर्ड है, मतलब कि एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेस होंगे, मतलब जो हाउसेस होंगे एक दूसरे के क्लोज होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, दोज इन विच द स्ट्रीट एंड हाउसेज आर क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। तो जो हाउसेज होते हैं, जो स्ट्रीट्स होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं इस सेटलमेंट में। ठीक है, देयर स्ट्रीट्स आर नैरो एंड दे कनेक्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी स्ट्रीट्स होती है, जो गलियाँ होती हैं, वो काफ़ी नैरो होती हैं। ठीक है, काफ़ी जंगली गलियाँ होती हैं, और जो सेंट्रल पार्ट होता है सेटलमेंट का वो एक दूसरे से ज्वाइन होता है। लाइक जितने भी ऑल साइड्स में स्ट्रीट बने हुए हैं और साइड्स में जो सेटलमेंट बने हुए हैं उससे ज्वाइन होता है। ठीक है, हाउसेज आर मोस्टली बिल्ट ऑन द साइड ऑफ रोड्स। हाउसेज बेसिकली कहाँ बनाए जाते हैं, तो रोड के साइड में बनाए जाते हैं। ये रोड का साइड हो गया, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर में, मतलब एक लाइन से समझ लो, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, मतलब पूरा एकदम क्लस्टर है ये। ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस वर्क आर डन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग। अब यहाँ पे ह्यूमन बींग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो कौन से काम वो कर सकते हैं, तो सोशल भी कर सकते हैं, सोशल वर्क, इकोनॉमिक वर्क और रिलीजियस वर्क, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं। तो ये सारे ये ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, इस सेटलमेंट के ओके अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। There are some seed bait or attractive center around which the population starts increasing, and over time the settlement become dense and vast. अब भाई बात आती है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे, मतलब अगर हम किसी एक जगह की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले। ठीक है, मुंबई में मतलब पूरा भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ये क्लस्टर एरिया है, बोल सकते हैं मुंबई क्लस्टर एरिया है। तो अब यहाँ पे लोग क्यों हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कोई तो रीज़न होगा। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव सेंटर होता है, कोई चीज़ वहाँ पे ऐसी ज़रूर होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ आसपास में बसना शुरू कर देते हैं, और आने वाले टाइम में क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, डेंस पॉपुलेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि कोई ना कोई अट्रैक्टिव सेंटर ज़रूर होता है जिसके आसपास जो है सेटलमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है ये एरिया। रीजंस क्या हैं, कि कौन से रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं और कौन से जगह हैं जहाँ पे जिनकी वजह से जो वहाँ पे सेटलमेंट है वो क्लस्टर्ड है। ठीक है, तो रीजंस है
प्लेन फर्टाइल लैंड, अगर हमें समतल भूमि मिल गई हो वो भी उपजाऊ, तो लोग वहाँ पे रहेंगे, वो एरिया जो है वो क्लस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि खेती करेंगे लोग, खेती करेंगे तो अब बहुत ज़्यादा दूर दूसरे कंट्री से या फिर दूसरे स्टेट से तो रोज आकर के नहीं काम करेंगे, वहीं पे रहेंगे। जो ये एरिया होगा वो क्लस्टर्ड एरिया हो जाएगा, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा, पीने का पानी उन्हें अच्छा सा मिल रहा है, तो खाने का भी मिल ही रहा होगा, ठीक है। खाने के लिए मतलब जो भी चीज़ चाहिए, अगर ये सारी चीज़ अवेलेबल है तो लोग रह रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ रूट्स ऑफ अराइवल, आवागमन के लिए अगर रूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर अच्छे से रूट्स हैं, रोडवेज हैं अच्छे बने हुए, तो वहाँ पे भी वो भी एरिया आपको दिख रहा होगा क्लस्टर्ड होता है। द फोकल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कोई ना कोई अट्रैक्शन का एक पार्ट होता है, कोई सेंटर होता है, ठीक है, और लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, अपने हाउसेस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो लोगों को वहाँ पे काम चाहिए, काम के लिए जाते हैं, अब लोग वहीं पे बसना शुरू कर देते हैं, तो वो एरिया क्या होता है, वो क्लस्टर्ड एरिया हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग रहते हैं। टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, जो हमारा इससे पहले वाला जो चैप्टर था शायद डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि लोग जो है सिर्फ फर्टाइल लैंड की तरफ, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ, और उन्हें मतलब जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए जीने के लिए अगर वो अच्छे से मिल रही है, सिर्फ उसी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि अपने प्रोटेक्शन के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे कि किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया या फिर वाइल्ड एनिमल्स से उन्हें डर लगता है और बहुत ज़्यादा खतरा भी है, तो वो वहाँ से दूसरे जगह पे चले जाएंगे। तो यहाँ तो खाली हो गया जहाँ पे ये पहले रह रहे थे, लेकिन वो जहाँ जाएंगे वो एरिया क्या होगा, वो क्लस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है डिस्पर्स्ड, आइसोलेटेड, स्कैटर्ड, स्प्रेड और लूज नीड सेटलमेंट। समझ में आ रहा है कि ये जो सेटलमेंट होगा वो पास पास तो नहीं होगा। डिस्पर्स्ड मतलब इधर उधर होगा, ठीक है, बिखरा हुआ होगा। दिस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर कंसिडर्ड वेरी एंशियंट, और ये बिखरे हुए जो सेटलमेंट है वो काफ़ी एंशियंट माने जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन है, जब हम अनसिविलाइज थे तो हम एक साथ नहीं रहते थे सारे लोग, ठीक है। वो तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हम साथ में रहेंगे तो अच्छी मतलब अच्छा रहेगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम सिविलाइज्ड हुए और साथ में रहना शुरू किया हमने। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले लोग बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रहते थे। जैसे कि एक जैसे फैमिली है जिसमें दो हैं, तो दो तीन लोग हैं तो वो साथ में रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे कहीं और, फिर कहीं और, तो एक जगह रुकते नहीं थे, ठीक है। ये भी चीज़ थी कि एक जगह रुकते नहीं थे, और पूरा का पूरा एक गाँव नहीं होता था, बस एक फैमिली होती थी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी अपने शेल्टर के लिए, ठीक है। आगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पोज्ड सेटलमेंट। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, तो जो न्यूली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर द फील्ड्स आर नॉट ओनली वेरी लार्ज बट ऑल्सो स्प्रेड ओवर मेनी डिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ के जो फील्ड्स हैं वो सिर्फ लार्ज नहीं है बल्कि काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। मतलब पहले तो वैसे भी होता था ना कि बड़े बड़े खेत होते थे, बड़े बड़े खेत हैं, और या मतलब एक किसान है, ठीक है, इसका घर यहाँ पे है, मान लो ये घर है इसका, ठीक है, ये घर, अब ये यहाँ से खेती करने जाता है फिर वापस आता है, अब यहाँ पे कोई गाय आकर के यहाँ पे चरने लगी तो वो यहाँ से जाने में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कीड़े मकोड़े लग रहे हैं फसल में या फिर कोई भी चीज़ है, तो आने जाने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता था। तो लोग क्या करते थे, यहीं पे यहाँ पे अपना मकान बना लिया इन्होंने और यहीं पे खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो अब एक का खेत यहाँ पे है, ठीक है, अब इसका खेत मान लिया ये भी हो गया, अब दूसरे का खेत यहाँ पे है तो वो यहाँ पे घर बनाएगा, तीसरे का खेत यहाँ पे है तो हो सकता है वो इधर बना ले, इधर बना ले, तो दूरी है ना, एकदम पास पास नहीं है, उस जैसा हमारा क्लस्टर था वैसा ये नहीं है। सेटलमेंट्स आर बिल्ट ऑन द फार्म इटसेल्फ, फार्म में ही बना लिए जाते थे, जो उनका खेत होता था उनमें ही बना लिए जाते थे। क्यों? टाइम बचाने के लिए, ठीक है, जो इनका टाइम बचाता था, पैसे भी बचाता था, ठीक है, फॉर मोर मूवमेंट ऑफ द फार्मर एंड हिज लाइफ स्टॉक, ठीक है। एफर्ट्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अब ये अपने फार्म में ही रहते थे, वहीं पे घर बना लिया था इनने, तो ये क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन से अपने सॉइल को बचाने की कोशिश करते थे। जो डिजीजेज उनके एनिमल्स को हो जाते थे उसके लिए वो अवेलेबल होते थे वहाँ पे, वो अच्छे से देखभाल कर सकते थे जल्दी से, ठीक है। क्रॉप्स कैन बी डन एट रिक्वायर्ड टाइम एंड all the members of the family can contribute in some farmer or the other in एग्रीकल्चरल वर्क। और अगर पूरी फैमिली रह रही है, मतलब फैमिली में 5-6 लोग हैं, तो सारे मिल करके अपने एग्रीकल्चरल एरिया को अपने फील्ड में काम करते थे, तो उनका भी योगदान रहता था, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज़? आगे हमारे पास है ये जो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट।
ये बेसिकली देखो यूएसए में पाया जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूरोप। अब इस चीज़ से ना हम जो डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो बात हो रही है वो ये हो रही है पॉपुलेशन की, कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे तो मतलब हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, दूर दूर है। ठीक है, हिली एरियाज़ में भी डिस्पर्स सेटलमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसे स्लोप होता है, तो एक घर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। ठीक है, और तो और लोग यहाँ के जो होते हैं वो काम भी उनका डिफरेंट होता है थोड़ा सारे। यहाँ पे तो खेती हो नहीं सकती है, कोई कोई थोड़ा बहुत कर लिया, नहीं तो यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इनका ऑक्यूपेशन भी अलग होता है, कोई जानवरों को अपने चराता है और हंटिंग करता है, इस तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू अनइवन सरफेस, अनइवन जो हमारा असमान सरफेस है हमारा, एक तरह का नहीं है, ऊंच खाबड़ है। ठीक है, तो उसके सरफेस, इस तरह के सरफेस की वजह से लैंड के क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, इज़ ऑल्सो अ मेजोरिटी ऑफ स्कैटर सेटलमेंट। अब देखो ये बात भी है कि डिफिकल्टी तो होती है एग्रीकल्चर करने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्कैटर्ड सेटलमेंट की मेजोरिटी है। ठीक है, जगहों के नाम है स्कैंडिनेविया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, एंडीज एंड हिमालयस। ठीक है, बेसिकली जो है वो पर्वत वाले ही एरियाज़ हैं। ठीक है, हिली एरियाज इसलिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्टेन स्पेशल ऑक्यूपेशन। अब हम ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसको करने वाले लोग जो है वो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में आ जाते हैं, उनका सेटलमेंट डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, तो जो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, वुड कटिंग का काम करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, ये सब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने वाला काम है, माइग्रेट करने वाला काम है। ठीक है, तो आज हैं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे, तो एक जगह तो इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, तो क्लस्टर सेटलमेंट तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ वेल्स एंड योर्कशायर। ठीक है, इन प्लेट्यूज पे ये पाए जाते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, ये ऑक्यूपेशन करने वाले एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। अब हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे पानी भर गया, ये थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, फिर इधर भी पानी भर गया है, थोड़ी ज़मीन बची है, इधर भी पानी भर गया। ठीक है, तो अब कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ज़मीन है यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में आ गया। वेयर द लैंड इज डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स में लैंड हमारा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ड्यू टू द रिवर चैनल्स ओनली स्कैटर्ड सेटलमेंट आर सीन। तो यहाँ पे कौन सा सेटलमेंट दिखेगा, सिर्फ स्कैटर्ड सेटलमेंट दिखेगा। ओके, उसके बाद है फ्लैंडर्स ऑफ बेल्जियम। फ्लैंडर सिटी या फिर कंट्री है बेल्जियम का। ठीक है, कंट्री तो बेल्जियम खुद ही है शायद, तो फ्लैंडर्स जगह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। एरिड लैंड में थार डेजर्ट, अरेबिया डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहाडी डेजर्ट। यहाँ पे आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ का सॉइल इनफर्टाइल है, मार्शी लैंड्स हैं और पानी की भी कमी है, तो इनकी वजह से लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं रुक पाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, इस तरह से होते हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिस्पर्स सेटलमेंट की भाई, तो देखो इसकी विशेषताएं जो हैं, द हाउसेज इन द सेटलमेंट आर नॉट एडजेसेंट बट आर बिल्ट फार वाइड। इसमें क्या होता है कि जो सेटलमेंट होते हैं वो बहुत पास नहीं होते हैं, काफ़ी दूर दूर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे आर स्मॉल इन साइज, पीपल लिविंग इन देम लीड अ लोनली लाइफ। देखो एक तो होता है कि ये इनके जो सेटलमेंट्स होते हैं वो दूर दूर तक बने हुए होते हैं, तो इन्हें जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, दूसरे से उधार तो ये मांग नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ जाएगा, तो सारी चीज़ें ये अपना रखते हैं उसमें। ठीक है, अब और क्या होता है कि स्मॉल इन साइज़ होता है, और यहाँ पे रहने वाले जो पीपल होते हैं, अब क्योंकि ये क्या है, ये एक इनका फील्ड है, यहाँ पे इनने घर बना लिया, तो ये अकेले ही रह रहे हैं ना, मतलब अपनी ही फैमिली है, दूसरे लोग तो है नहीं, गांव के लोग तो नहीं है शामिल इसमें। ठीक है, तो गांव से ये काफ़ी दूर रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं। हाईली बेनिफिटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन देयर वर्किंग एरिया, और यहाँ पे इस एरिया में जो भी नेचुरल चीज़ें, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सबका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, और तो और एक चीज़ और लिखा हुआ था हमारे बुक में कि जो गांव के जो चोचले होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह, उन सब से तो काफ़ी दूर रहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि गांव में रहते नहीं है तो दूर ही रहेंगे ना। ओके, तो इसका एक पार्ट और बचा रह गया, हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर सच में समझ में आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।